filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. खबर आई है गांधरबल से, कॉलेज से, जहां पे 7 कश्मीरी छात्रों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ और भारत हार गया, तब पाकिस्तान जिंदाबाद माफ करती है नहीं करती है, केसेस चलते। यूएपीए का एक बार केस लग गया तो काफी हद तक थैंक यू है फिर इंसान का। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अच्छा, कौन है निखिल गुप्ता, जिसका नाम सबकी जबान पे, सबके मुंह पे चढ़ा हुआ है? अमेरिकन्स का यह कहना है, स्टेट डिपार्टमेंट का यह कहना है, एफबीआई का कहना है कि यह 52 साल का शख्स जिसका नाम है निखिल गुप्ता, यह एक भारतीय है और इसने अपने हैंडलर CC1 से पैसा लेके गुरपतवंत सिंह पन्नू को जान से मारने की साजिश करी। अब इसमें बड़ी सारी थ्योरीज हैं। इसमें पहली थ्योरी तो यह है कि साहब ये आर्म्स डीलर है, ये स्मगलर है, ये सब कुछ है निखिल गुप्ता। और CC1 जो है, जो इसका हैंडलर है, वो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई अफसर है जो उसको हैंडल करता है। और CC1 कहता है कि जी आप ये करो, ये करो, ऐसा करो, $15,000 ले लो और गुरपतवंत सिंह पन्नू को जान से मार दो। ठीक है जी, एक तो बात यह है। दूसरी चीज इसमें यह है कि पूरा एक माहौल बनाया जाता है जहां पे अमेरिकन ये कहते हैं कि हमने पकड़ लिया भाई इंडियंस को, हमारे पास वायर टैप्स हैं, हमारे पास वीडियोज हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास प्रूफ है। इंडिया ने भी बोला कि वी लुक एट इट सीरियसली, भेजिए हमें, तो उन्होंने भेजा। तो इंडियंस ने एक हाई लेवल की कमेटी सेटअप करी गई। अरिंदम बागची साहब जो हैं स्पोक्स पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, उन्होंने ये बात सबके सामने 2-3 दिन पहले बताई थी। अब इसमें मैटर ये है कि यार दोस्तों, ये बड़ी अजीब सी बात है, यू नो द वेरी वेरी स्ट्रेंज थिंग, जो ये लोग बात करते हैं कि भाई आपको ना, ये लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे और वीडियो कॉन्फ्रेंस में लोग बैठे हुए थे दिल्ली में जो उनको हुक्म पास कर। ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता है। ये बच्चा भी नहीं करेगा। आपको क्या लगता है कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में 6 साल नहीं पकड़ा गया? क्यों? कारण क्या था? ना उसके पास मोबाइल था, ना उसके पास टेलीफोन था, ना वो ईमेल भेजता था, ना उसके पास कंप्यूटर था, वो कुछ नहीं करता था, वो इंटरनेट से कनेक्टेड था ही नहीं। और जो उसके पास लैपटॉप भी थे वो ऐसे थे कि ही कुड नॉट कनेक्ट टू द इंटरनेट, दे वर जस्ट फॉर सेविंग डेटा। कुछ नहीं था उसके पास जिससे आप उसको कनेक्ट कर पाए, ना उसका डेबिट कार्ड, ना उसका क्रेडिट कार्ड, कोई चीज ऐसी नहीं। ऐसे बंदे को आप आज की तारीख में डिजिटल एज में ढूंढो तो ढूंढो कैसे? तो ये बात सबको पता है। डिजिटल सिग्नेचर होता है, डिजिटल फिंगरप्रिंट्स होते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं किसी के। जब आप कोई भी काम करेंगे, मैं आपको ईमेल भेजूंगा, वो ईमेल 3-4 जगह सेव हो जाएगी दोस्तों। मेरे आउटबॉक्स में होगी ईमेल, आपके इनबॉक्स में होगी ईमेल, एक जीमेल के पास होगी या जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास होगी, एक उसका बैकअप होगा। ये होता है, आप बच नहीं सकते। आप जो भी सर्च करते हैं इंटरनेट पे, आप जो भी बात करते हैं, somebody is listening and somebody knows। आप जाके गूगल पे बोलिए कि आपको जूते खरीदने हैं, आप बोलिए गूगल में 2-3 बार, उसमें टाइप करिए 1-2 बार कि भाई मुझे शूज खरीदने हैं शूज, सडनली आपके पेज पे जो एड्स आएंगी वो जूतों की एड आना शुरू हो जाएंगी। तो सबको पता है कि एवरीबडी इज लिसनिंग इन। तो किसी का ये कहना कि रॉ के अफसर थे, वो खुले तौर पे इस तरीके से बात कर रहे थे, आई डोंट थिंक दैट इज, कोई ऐसे अनप्रोफेशनल हरकत नहीं करता। अच्छा, ये हो क्यों रहा है फिर? ये हो इसलिए रहा है दोस्तों क्योंकि जब आपकी तरक्की होती है तो आपके दुश्मन तो आपसे जलते ही हैं, लेकिन दोस्त भी आपके थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। अमेरिका को क्या चाहिए? अमेरिका को एक मजबूत भारत चाहिए जो चाइना से भिड़ जाए, लेकिन हरकतें वो पाकिस्तान जैसी करे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये हो क्यों रहा है। ये पूरा ये फाइव आइज का, कभी जस्टिन ट्रूडो कुछ बकवास कर देता है, कुछ अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का भी कुछ बकवास कर देता है, ये सब हो क्यों रहा है दोस्तों? चक्कर इसमें यह है कि चाइना बना कैसे इतना पावरफुल। चाइना इस तरीके से पावरफुल बना है कि चाइना को कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के, जिसको कहते हैं ना, ठेके मिले अमेरिका से, यूरोप से। चाइना ने पैसे कमाए, सस्ता लेबर था, चाइना अमीर हुआ अमेरिकन पैसे से, और इतना अमीर हो गया, इतना अमीर हो गया कि चाइना ने अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब स्टेट डिपार्टमेंट में और अमेरिका के जो व्हाइट हाउस है, वहां पे जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, सब लोगों को एक बात पता है, और एक बात ये लोग सोचते हैं कि यार जो हम इंडिया की इतनी मदद कर रहे हैं, या इंडिया के हम लोग साथ खड़े हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, कहीं ये बात तो नहीं है कि इंडियंस कल एक दूसरा चाइना बनाने के चक्कर में है।
इंडिया बिकम्स अनदर चाइना, ये तो हमारे लिए हेडेक हो जाएगा, दो चाइना। एक ये उनका डर है। दूसरा उनका सबसे बड़ा ये डर है कि यार ये प्लायबल नहीं है इंडियंस, हम जो कहते हैं सुनते नहीं है। हम कहते हैं रूस से तेल मत खरीदो, कहते हैं रोज खरीदेंगे। हम कहते हैं S-400 मत खरीदो, उन्होंने बोला एक एक नहीं 3-3 खरीदेंगे। हमने बोला ईरान से तेल मत खरीदो, पहले की बात कर रहा हूं मैं, 5 साल पहले की, बोला ईरान से भी तेल खरीदेंगे। हम जो कहते हैं लोग मना करते हैं। आज की तारीख में जब भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये तब भारत हमारी बात नहीं मान रहा। जब भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा फिर तो बिल्कुल ही इग्नोर हमें कर देगा, हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो मैं अमेरिकन को एक बात बताना चाहता हूं कि अभी 5th लार्जेस्ट है। जब यहां पे लोग भूख से मर रहे थे ना भारत में, जब भारत में फैमिन होता था, जब यहां पे फार्मर सुसाइड कमिट करते थे, हम तब नहीं सुनते थे दुनिया की। तो आपको क्या लगता है कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के हम क्या बात सुनेंगे आपकी? भारत सॉवरेन था, खुद मुख्तार था, खुद मुख्तार है, खुद मुख्तार रहेगा। वी विल डू व्हाट बेनिफिट्स इंडिया, वी विल नॉट डू व्हाट बेनिफिट्स अमेरिका। ये बात अमेरिका को पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सब ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड हैं, नीचे पुल करने की, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे, ये सब रिलेशनशिप ऐसे ही चलता रहेगा। और मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूं इसका कुछ निकलने वाला नहीं है, निकलने वाला इसका कुछ नहीं है। अच्छा जी, अब दूसरी चीज है कश्मीर, जो कि काफी समय तक वहां से कोई खबर नहीं आई थी, एक्सेप्ट 1 और टेरर अटैक कभी हो गया तो हो गया, लेकिन कश्मीर से ज्यादा कुछ खबर आती नहीं थी दोस्तों। अब कश्मीर से 2 खबरें आई हैं जो थोड़ी चिंताजनक हैं। एक तो खबर आई है गांदरबल से, कॉलेज से, जहां पे 7 कश्मीरी छात्रों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ और भारत हार गया, तब पाकिस्तान जिंदाबाद। अब मुझे ना इसका लॉजिक समझ में नहीं आया। अगर पाकिस्तान खेल रहा है और पाकिस्तान जीत जाता है, तब आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं, वो भी गलत है। लेकिन लॉजिक समझ में आता है कि पाकिस्तान खेल रहा था, गलत तब भी है, मैं उसको सही नहीं कह रहा हूं, गलत है, लेकिन आपको लॉजिक समझ में आता है, इवन इफ यू डोंट अग्री विद इट। यहां पे पाकिस्तान फाइनल के सेमीफाइनल में नहीं घुस पाया। तो ये जो बात है जो स्टूडेंट्स ने करी है, ठीक है ना, ये जो बात है ये जानबूझ के करी है दोस्तों, ठीक है। इंडिया को दिस इज नॉट प्रो पाकिस्तान। ये जो नारे लगे हैं ये पाकिस्तान के प्रो नहीं है, चाहे उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद ही बोला हो। ये प्रो पाकिस्तानी नारे नहीं है, एंटी इंडियन नारे हैं, क्योंकि भारत की हार पे लगाए गए थे। अब मुझे ना क्रिकेट में इंटरेस्ट है, ना मैं क्रिकेट को इतना पसंद करता हूं आजकल देखना, आई डोंट वॉच इट। बट आज की तारीख में उनके माँ बाप जो हैं, बच्चों के, वो कह रहे हैं छोटे बच्चे हैं, गलती हो गई, और ये सब अब चल रहा है। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ इसको ले जाती है, माफ करती है, नहीं करती है, केसेस चलते। यूएपीए का एक बार केस लग गया तो काफी हद तक थैंक यू है फिर इंसान का, फिर उसका धन्यवाद हो चुका होता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। अच्छा, एक और चीज है कि एक शायद महाराष्ट्र का एक लड़का था जिसने इंस्टाग्राम पे एक चीज फॉरवर्ड करी थी। हमास का जो लीडर है ना, उसके बेटे की एक पोस्ट, जो कि जिसको कहते हैं ना गुस्ताखे रसूल, प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कुछ बात करी थी, और इस लड़के ने फॉरवर्ड कर दी। तो उससे भी काफी वहां पे गुस्सा है, और काफी जिसको कहते हैं कि गमो गुस्सा पाया गया है वहां पे। एनआईटी श्रीनगर में पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया, पुलिस ने लड़के को हिरासत में ले लिया, लड़के को बोला तुम अपने एग्जाम नहीं दे सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मेरा सिर्फ इसमें एक ही पैगाम है यार, कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा, कानून अपना काम करेगा। जो आपके स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करेगी। मैं एनआईटी के स्टूडेंट्स को यह कहना चाहता हूं कि देखिए बड़ी मुश्किल से कश्मीर जो है वो ढर्रे से आया है। आप दोबारा कश्मीर को डिसलॉज मत करिए, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों पार्टीज को आमने सामने मिलकर यह बात सॉर्ट आउट कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर वहां पे आप नारे लगा रहे हैं सर तन से जुदा, और मानिए इस लड़के को, चलिए इसने एक चीज कर दी, अगर इस लड़के की इसको नुकसान पहुंचता है, इसकी जान जाती है, कुछ इसको चोट लगती है, फिर भगवान ना करे कभी ऐसा हो हमारे देश में, भगवान ना करे मैं कह रहा हूं, लेकिन इसके रिपरकशंस भी हो सकते हैं। और हमें ऐसा कुछ नहीं करना जिससे रिपरकशंस हो। देश में शांति है, शांति बरकरार रहे, आपस में अपने गिले शिकवे दूर करके, कहानी खत्म करके, बच्चे हैं आप लोग पढ़ाई शुरू करिए अपनी। इन सब चीजों में कोई नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है इन सब चीजों में, ये सब बेकार की बातें। जो हो गया सो हो गया। अब जो पुलिस करेगी, कार्रवाई करेगी, स्टेट करेगा, लेकिन इसमें लड़ाई झगड़ा करना सर तन से जुड़ा। अब देखिए ना, बात यह है कि कोई मार ही दे, किसी ने कुछ कर दिया, उसको हार्म कर दिया, फिर होगा क्या? ये क्या कश्मीर तक महदूद रहेगा मामला? नहीं, ये बाहर भी फैलेगा। तो क्यों ऐसा करना भारत में, जहां पे शांति है, अभी सब कुछ है, दुनिया हमें देख रही है, अच्छी नजरों से देख रही है, फिर क्यों ऐसी चीज करनी जिसमें देश में कलेश हो? ये हमें अवॉइड करना चाहिए,
ये मेरी छोटी सी गुजारिश है एनआईटी श्रीनगर के छात्रों से। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं कल फिर हाजिर हूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।